एक तरफ जहां देश के अंदर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का सिलसिला जारी है और इस पर देश के अंदर जमकर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा आदेश सीजीआई और उनकी बेंच ने दे दिया है। दरअसल विपक्ष की कुछ पार्टियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है और केंद्र से 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर और मस्जिद विवाद पर आदेश ना सुनाए अदालतें, मस्जिद दरगाहों के सर्वे का आदेश भी ना दें, केंद्र से 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब करने के लिए कहा गया है। सीजीआई ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब तक देश के अंदर धार्मिक स्थलों को लेकर कोई भी नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। जो केस पेंडिंग है कोर्ट फाइनल ऑर्डर नहीं देंगे। दरअसल देश के अंदर मस्जिद और मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अदालतें अब ऐसे मामले में कोई भी ऑर्डर ना दे और ना ही कोई सर्वे करने के आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विशेष प्रावधानों 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंदिर मस्जिद विवाद देश के अंदर चल रहा है, मंदिर मस्जिद विवाद पर जमकर देश के अंदर राजनीति चल रही है, उस पर थोड़ी रोकथाम लगेगी। क्योंकि जिस तरीके से एक बाढ़ सी आप समझ लीजिए आ गई है, बहुत सी जगहों पर ये याचिकाएं दायर की जा रही हैं कि इस दरगाह के नीचे, इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये है, वो है, तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। और इस बीच में अभी संभल के अंदर जैसा मुद्दा हुआ, संभल की हिंसा देखने को मिली, संभल में 4 लोगों की जान चली गई, इसी विवाद से जुड़ा हुआ मामला था, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये मामले देश के लिए आने वाले समय में कितने घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। और ऐसे में अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि 6 विपक्षी पार्टियों के द्वारा याचिका दायर की गई थी और इसके अंदर कई बड़ी पार्टियां भी शामिल थी। दरअसल 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के बाद एक्ट के खिलाफ सीपीआईएम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी, शरद पवार, राजद, एसएमपी, मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने याचिका लगाई। बेंच ने कहा कि हम इस कानून के दायरे में उसकी शक्तियों और ढांचे की जांच कर रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक ले। सुनवाई के दौरान सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा था। सीजीआई खन्ना ने कहा कि जब तक केंद्र जवाब दाखिल नहीं करता तब तक हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई भी नया केस दाखिल न किया जाए। तो अब आप समझ सकते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कितनी बार अब चुनौती दे दी गई है। ऐसे में अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो वाकई में वो लोग जो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने में लगे हुए थे और एक के बाद एक कई याचिकाएं कोर्ट के अंदर डाल रहे थे और कोर्ट की तरफ से भी कई अदालतें ये आदेश दे रही थी कि एक सर्वे करा दिया जाए लोगों की संतुष्टि के लिए कि आखिर में जो लोग कह रहे हैं वो ऐसा है या नहीं। और ऐसे में कई बार मामला गंभीर होता हुआ नजर आए, 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। और ऐसे में अगर ऐसे ही लगातार आप ये भी समझिए कि अगर ऐसी याचिकाएं लगातार दाखिल होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो स्थिति है वो अस्थिर हो जाएगी। और अब अदालत का ये फैसला कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा फैसला है और अब ये भी इंतजार किया जाएगा जो केंद्र से जवाब 4 हफ्तों के अंदर मांगा गया है उसमें केंद्र क्या जवाब देता है। फिर उसके बाद सीजीआई और उनकी बेंच जो है वो इस पर क्या फैसला लेती है। आज इस बेंच के अंदर जो लोग शामिल थे वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है।
आज की बेंच में सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने मामले की सुनवाई की। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है जिस पर इतना ज्यादा विवाद हो रहा है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कई लोग याचिकाएं कोर्ट के अंदर दायर कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग पहले ये क्लियर अपने मन मस्तिष्क में कीजिए कि आखिर में ये क्या है जिसके बाद जिसका कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हवाला दे रहे हैं कि ऐसा इसके कारण नहीं किया जा सकता। तो देखिए, भारत में अलग अलग धर्मों के पूजा स्थलों की मौजूदा स्थिति को जस का तस रखने के लिए 15 अगस्त 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया था। कानून में कहा गया कि देश में आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में था उसे वैसा ही रखा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नागरिकों को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की आजादी है। ये कानून इसी अधिकार के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और किसी भी और धर्म के स्थलों को दूसरे धर्म के स्थल में नहीं बदला जा सकता। कानून में यह प्रावधान भी है कि धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो फैसला देते समय 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर विचार किया जाएगा। वहीं जो ये पूरा का पूरा एक्ट है, इसको लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। इसके अंदर जो भी बातें कही गई हैं, जो ये पूरा का पूरा एक्ट है, उसको असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। और इसके पीछे कई भाजपा नेता जो हैं और कई अन्य लोग भी कई अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो रखते हैं। इसमें भाजपा नेता और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्ण प्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कबोत्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर रुद्र, विक्रम सिंह वाराणसी, इनके अलावा कुछ अन्य ने याचिका लगाई है और इन लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। हिंदू पक्ष की याचिकाएं खारिज करने के खिलाफ फिर याचिका भी दायर की गई। जमीयत उलेमाए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मामले में याचिका दायर की और जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। अब ये भी समझिए कि आखिर में हिंदू पक्ष क्यों कह रहा है कि इसे पूरा का पूरा जो ये एक्ट है उसे असंवैधानिक करार देना चाहिए। इसके पीछे वो दो तर्क देते हैं। एक्ट पूजा स्थलों के 15 अगस्त 1947 को उनके मौजूदा स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने से रोकता है। याचिकाओं में तर्क दिया गया कि इससे जुडिशियल रेमेडी का अधिकार खत्म हो जाता है, जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। एक्ट की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी गई है। तर्क है कि ये हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों पर अपना अधिकार वापस लेने से रोकती है। वहीं वक्फ एक्ट की धारा 107 ऐसा करने की अनुमति देती है। ये संविधान की धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन सिद्धांतों का उल्लंघन है। अब ऐसे में जो ये एक तर्क दिया जा रहा है कि अगर ऐसे ही लोग याचिकाएं दायर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मस्जिदों के ऊपर ऐसी याचिकाओं की तो बाढ़ आ जाएगी। और क्योंकि देखिए, आप पिछले कुछ वक्त से कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है, कोई अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे बता देता है कि मंदिर है, तो कोई किसी मस्जिद के नीचे मंदिर बता रहा है। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना ये आदेश दे दिया कि पहले अभी अदालतें जो हैं वो किसी भी इस मंदिर और मस्जिद वाले विवाद पर अपना कोई भी फैसला ना सुनाए। दूसरा, जो केंद्र सरकार है उसको अपना 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। अब ऐसे में देखा जाएगा कि ये पूरा का पूरा मामला किस और जाता है। ऐसे में कई राजनीतिक संगठन जो है वो इस पर क्या कुछ करते हैं, क्योंकि विपक्ष की कई पार्टियां जो है वो लामबंद हो गई हैं और उन्होंने याचिका डालकर इस एक्ट के जरिए इस एक्ट पर कहीं ना कहीं जो वार प्रहार किया जा रहा था उसको संरक्षित करने की बात कही है। अब ऐसे में देखा जाएगा कि ये जो मंदिर मस्जिद वाला विवाद है कहां से कहां तक जाता है। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।